हेलो डियर एनर्जेटिक स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने जो सीरीज मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास का जो आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है, क्या इंग्लिश का जो आपका पेपर आएगा 11th क्लास का वो कैसा आने वाला है, और जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे हमारे पास में, जो भी इंग्लिश के शॉर्ट आंसर्स थे इंपॉर्टेंट वाले, जो आपके 10 मार्क्स कवर करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिया था आईएमपी वाले। अब जहां से मैंने कंप्लीट किया था पार्ट 1 में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल का। अब देखिए आज यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। ओके, कैमरे ने क्या कैप्चर किया। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, बट आपको यहीं पर आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ओके, द कैमरा हैज कैप्चर्ड। देखो जब कभी भी क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझो। आंसर आधा सेम लिखा जाता है। आधा आंसर कैसे लिखते हैं, सेम लिख देते हैं। ओके, द कैमरा हैज कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट। तो कैमरे ने क्या किया, कुछ हैप्पी मोमेंट कैप्चर किया फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर। ओके, कहां से, जो पोएट था, पोएट्स मदर चाइल्डहुड। ओके, तो उसकी, पोएट की मदर का चाइल्डहुड से क्या क्या कुछ अच्छे कैप्चर्ड किया, क्या अच्छे मोमेंट। इट वॉज अ सीन taken from a beach where she had gone with her two cousins बेटी एंड डॉली। इसके पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, जहां पे बोला था कि जो पिक्चर थी उसमें कौन कौन था। तो मैंने आपको बताया था कि बीच में दादी माँ बैठी हुई थी, ओके, और साइड में दोनों कजिन थे, ओके, और ये दोनों हाथ पकड़े थे दादी माँ का। तो यही बात है, जिसमें एक का नाम था बेट्टी, एक का नाम है डॉली। ठीक है, तो जब वो बीच पर गई थी, ठीक है, तो कहाँ का सीन था ये, इट वॉज अ सीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था, बीच से, जहां वो गई थी अपने दोनों कजिन के साथ में, बेट्टी और डॉली के साथ गई थी। हर अंकल फॉर अ सी हॉलीडे। ओके, उनके अंकल के यहाँ पर गई थी, किसके लिए, सी हॉलीडे। सी मतलब होता है समुद्र, आपको पता होगा कि सी मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र होता है। तो समुद्र में वो लोग गए थे, समुद्र में ही बीच होता है। द गर्ल वेयर पैडिंग इन द वाटर एंड होल्डिंग द हैंड ऑफ पोएट्स मदर। तो उन दोनों ने क्या किया था, जब वो बीच पे गए थे तो उन्होंने क्या किया था, हाथ पकड़ा हुआ था, किसका, ग्रैंड मदर का। वेन द अंकल हैड क्लिक्ड द फोटोग्राफ। तो ये जो फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, तो ये वहीं का था कि भाई फोटोग्राफ में क्या था, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और वो बीच की फोटोज थी। ठीक है, कहां पर, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर, तो क्या कैमरे ने कैप्चर किया, तो ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हाट डज द रेन वॉश। ओके, ये रेन वाले चैप्टर का है, याद करो। तो पोएट इजंट वॉशेस द डस्ट पार्टिकल। ओके, रेन, व्हाट डज द रेन वॉश, रेन वॉश क्या करता है, यानी कि रेन ने क्या वॉश किया, क्या धोया रेन ने। आप सभी को पता है पानी आएगा आपके ऊपर तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल को धो देगा। ओके, poet isn't washes the dust particle and give life to its real original, enhance and beauty of the earth by decreasing dropped area and maintain life on earth. ओके, तो ये क्या करता है, जो भी डिक्रीज करता है ड्रॉप्ड एरियाज जो है अर्थ के पास, ठीक है, तो उसका क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और जब बारिश होती है तो क्या करता है, भाई पेड़ पौधों की डस्ट हटा देता है ये, ठीक है, इनहेंस करता है। और ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ द अर्थ। ओके, ठीक, समझ में आ रही है। मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, मेंटेन क्या करता है, लाइफ अर्थ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट आर डिस्कस्ड इन द पोयम चाइल्डहुड। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको मैंने एक बात बताया था कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, दो बात ध्यान सुनो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मैं क्या कहता हूं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आंसर देना कैसे है। देखिए, द पोएट हैज डिस्कस टू स्टेजेस ऑफ लाइफ। इन्हें क्या डिस्कस किया भाई, चाइल्डहुड के बारे में और अडल्टहुड के बारे में। चाइल्डहुड यानी होता है बचपन, इसका मतलब क्या होता है, बचपन। और इस अडल्टनेस का मतलब क्या होता है,
युवापन, युवा अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है, समझ लेना, हिंदी थोड़ा मेरा वीक है, ठीक है। चाइल्डहुड हैज बीन considered by the poet as the blissful period in one's life. Okay, चाइल्ड ट्रस्ट एवरीवन, बच्चे क्या करते हैं, सभी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ये पहला पॉइंट था चाइल्डहुड के बारे में। अडल्टहुड इज मार्क्ड बाय द रेशनल एंड क्रिएटिव थॉट्स, एबिलिटी टू परस्यूज एंड डिफरेंटिव एंड लर्न न्यू थिंग्स। इन द स्टेज ऑफ लाइफ वन ऑल्सो लर्न टू बी डाउट डबल फेस ऑफ क्राफ्टी। इसका मतलब ये है कि जब हम अडल्ट होते हैं तो न्यू न्यू चीजें सीखते हैं, ये स्टेज होती है सीखने की, लाइफ में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं अडल्ट एज में। ये दो ही बातें थी, पहला था चाइल्डहुड के बारे में, दूसरा था अडल्टहुड के बारे में, और इन दोनों को एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा, आपका आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नरेटर रिटर्न टू मार्कोनी स्ट्रीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, नरेटर मतलब होता है क्या, पड़ोसी, होता है पड़ोसी, रिटर्न मतलब होता है वापिस आना, आप सभी को पता है। तो बोल रहा है वाई, वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों आए भाई, क्यों, क्यों पड़ोसी मार्कोनी सड़क से लंबे समय के बाद वापिस आए, आफ्टर यानी कि के बाद, के बाद लंबे समय के बाद क्यों वापस आए। क्या हो रहा है, इनिशियली आफ्टर लाइब्रेशन शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर मदर बिलोंग्स, शी वॉज ऑल्सो अफेयर्ड of the things her mother had which she no longer had. ओके, तो देखिए वो इंटरेस्टेड नहीं थी, जहां पे उसकी मदर बिलोंग करती थी उस जगह से वो इंटरेस्टेड नहीं थी। सी वॉज ऑल्सो अफेयर्ड ऑफ थिंग्स हर मदर हैड, जो भी उसकी मम्मी ने उसको चीजें दी थी उसको पसंद नहीं कर रही थी, दैट्स द रीजन वो बहुत लंबे समय के बाद वहां से रिटर्न आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पोएम से था, व्हाट डज द ऑथर रेफर टू एज अ मिराकल। ओके, क्वेश्चन, the author refers to miracle as a life getting into the stillborn. okay, देखो जहां से वो पैदा हुआ है, जहां से उसकी लाइफ शुरू होती है, गेटिंग इनटू द stillborn, ठीक है। द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ए जे कॉर्निश शॉर्ट स्टोरी बर्थ। ये हम बता रहे हैं, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आप आंसर दे रहे हैं तो आप ध्यान ये रखो कि किस पोएम का है, अगर आपको पोएम का नाम पता है, उसका राइटर पता है, तो आप वो जरूर लिखो। आपको चेक करने वाला पर्सन जो होगा एग्जामिनर, वो आपको पूरे पूरे नंबर वहीं दे देगा, आप थोड़ा बहुत गलत लिखोगे आगे तब भी। तो आपको अगर समझ आ रहा है क्वेश्चन कि किस लेसन का है या किस पोएम का है, तो मैं आपको बोलूंगा पोएम का नाम जरूर डालो आप। अगर आप पोएम का नाम लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको राइटर का नाम पता है, ओके, राइटर का नाम पता है तो आप राइटर का भी नाम डाल दो। अगर आप ये दोनों चीजें डाल देते तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही नंबर दे देगा। एड्रयू had tried everything he could to save the baby. उसने बच्चे को बचाने के लिए हर एक वो चीज किया। Who was in a several condition, जो भी उस कंडीशन में पॉसिबल था वो सब किया। He referred to it as a miracle when he was able to save the baby life. ओके, इसलिए उसने क्या किया, रेफर किया मिराकल ने, जब वह एबल था बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे की लाइफ बचाने के लिए। ऑल्दो जो एंड सुसान हैड नॉट, इधर देखो ये जो लिखा है ना ऐसा, इधर देखो ये एडेंट करके, इसका मीनिंग क्या होता है पता है, हैड प्लस नॉट, क्या होता है हैड प्लस नॉट, ठीक। ही सुसान हैड नॉट हैड अ बेबी इन 20 years। ओके, बेबी क्या था, 20 साल का था। द बर्थ ऑफ सुसान बेबी वॉज अ मेमोरेबल ओकेशन इन डॉक्टर एंड्रयू लाइफ। क्या था वो, मेमोरेबल ओकेशन था डॉक्टर एंड्रयू की जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the father feel like a stranger with her son। वो अपने बच्चे के साथ में स्ट्रेंजर क्यों था, कड़क शासन क्यों करता था फादर। ओके, why does the father feel like a stranger, स्ट्रेंजर की तरह उसका पापा जो था वो क्यों फील करता था अपने बच्चे से, यह है क्वेश्चन। तो देखिए, द फादर फील्स लाइक अ स्ट्रेंजर टू हिज सन बिकॉज ऑफ, जब एक बात सुनो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी आपका क्वेश्चन वाई से आता है ना, आपका क्वेश्चन अगर वाई वर्ड से आ रहा है तो आपको इसका आंसर देने के लिए
आंसर में जैसे आधा क्वेश्चन सेम लिखोगे उसके बाद में आपको बिकॉज लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है आपको? बिकॉज लगाना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। सिग्निफिकेंट लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। देखो उन दोनों के बीच में ना लैक यानी कमी थी, लैक यानी कमी थी उन दोनों चीज की। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता था, एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। दैट्स द रीजन। क्या हो रहा था कि वो लोग उसका जो पापा था ना, क्या फील करता था? स्ट्रेंजर की तरह फील करता था उसके बेटे से, क्रिएटिंग अ डीप इमोशन गैप। इमोशन गैप बहुत ज्यादा था उन लोगों के बीच में। Despite living together, they don't share interest, experience, or a meaningful conversation, making them feel distant and discontent, disconnection। तो आप बोल सकते हो, देखो क्या हो रहा है, मेकिंग देम फील डिस्टेंस, वो लोग डिस्टेंस फील करते थे, एंड डिसकनेक्टेड, वो एक दूसरे से डिसकनेक्टेड फील करते थे एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ आया ईच अदर, क्या बोल रहे हैं यहाँ? ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, क्या होता है? एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्या अपन लोग? नहीं। व्हाट रीजन डिड मिस्टर पर्सन प्रिशन गिव कायरल फॉर नॉट मेकिंग टी? क्वेश्चन ये आया हमारे पास में, देखते बनाते हैं। सी ऑल्सो वॉन्टेड हर मदर टू मेक टी फॉर हर, सी रिफ्यूज्ड टू गेट हर टी एंड आयरन हर ड्रेस। देखो क्या रीजन था कि गिव शायरिल, ओके, फॉर नॉट मेकिंग टी, उन्होंने साइरिल दिया चाइना बनाने के लिए, ठीक है। तो सी ऑल्सो वांटेड हर मदर टू मेक टी फॉर हर, वो चाहती थी कि उसकी मम्मा जो है उनके लिए चाय बनाए। सी रिफ्यूज्ड टू गेट हर टी एंड आयरन हर ड्रेसेस, तो उन्होंने क्या किया? टी किया और आयरन किया उनकी ड्रेसेस को, टेलिंग हर दैट सी पुट इन ट्वाइस द हावर्स। डोरिस डिड बट गॉट नीदर वेजेस नॉट थैंक्स फॉर इट, ओके। बट उन्होंने थैंक्स भी नहीं कहा इसके लिए, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द फेथ दैट गॉर्डन कुक रिपीटेड आफ्टर 200 years बैक? क्वेश्चन ये कह रहा है द फेथ यानी कि विश्वास, फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास, ठीक है। ऑफ गॉर्डन कुक रिपीटेड आफ्टर 200 years बैक, 200 साल बाद, हम्म, क्यों उन्होंने फेथ किया, विश्वास क्यों किया? सम वोयक विच वॉज कैरी आउट 200 years ago, 200 साल पहले की बात है। द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम द स्टोरी, हाँ ये आप लाइन बता सकते हो, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द स्टोरी वी वर नॉट अफेयर टू डाई। ये स्टोरी क्या है सुनो, ये स्टोरी आपकी किस बात के लिए है? ये स्टोरी आपकी ये है, वी वर नॉट अफेयर टू डाई, ओके। ये स्टोरी का नाम है। तो देखिए, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर ही एस्पायर्ड टू रिपीट कैप्टन जेम्स कुक राउंड द वर्ल्ड व्योग ऑफ 200 years बिफोर, ओके। तो उन्होंने रिपीट किया कि भाई जो चीजें हम कर रहे हैं हम साथ में कर सकते हैं, वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 200 साल बाद भी क्या क्या रिपीट किया उस फेथ को, विश्वास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एंड्रयू सेव सुसान मॉर्गन? कैसे? हाउ, हाउ का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसमें हमें प्रोसीजर बताना होता है, कैसे, कैसे एंड्रयू ने सुसान मॉर्गन की लाइफ बचाया। तो इंस्टिंक्टिवली he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan. She lay collapsed, almost pulseless. It took him only an instant to inject the medicine. देखो उन्होंने क्या किया, नर्स के हाथ में दिया बच्चे को, और फिर नर्स ने क्या किया भाई, इंजेक्शन लगाया, सुधर गया वो। आफ्टर फ्यू मिनट्स द फेवरेस एफर्ट्स ही सक्सेस्ड इन सेव सुसान मॉर्गन। तो ऐसे उन्होंने सुसान मॉर्गन की लाइफ बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल? कैसे अर्थ ब्यूटीफुल बनती है? तो देखो कैसे बना सकते हैं, देखो, अर्थ इज ओनली प्लेनेट विथ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, प्लांट्स, क्या क्या है अर्थ में सुन लो, ऑक्सीजन, प्लांट्स एंड वाटर, इसी के बेसिस पे लाइफ पॉसिबल है।
क्या लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो सन से थर्ड नंबर पर है और इसी में लाइफ पॉसिबल है। ओके, तो ये आप बता सकते हैं, दिस इज हाउ द अर्थ बिकम अ पीस प्लेस विच मैड सर्वाइवल एग्जिस्ट। सर्वाइवल एग्जिस्ट करता है इसमें, यहाँ पे जीवन संभव है। अ प्लेनेट विथ ह्यूमन प्लांट्स टाइनी क्रिएचर्स एंड एनिमल। टाइनी क्रिएचर्स मतलब छोटे छोटे जीव हैं। द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मेन मेड। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, ह्यूमन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, जिस कारण से अर्थ ब्यूटीफुल है। वी आर लिविंग ऑन द प्लेनेट, वी आर हैविंग फूड और फ्रॉम द अर्थ सॉइल। हम लोग क्या होता है, मिट्टी से जो भी अनाज निकलता है, ओके, ऐसे पेड़ आएंगे यहाँ पर, आपको सभी को पता है, यहाँ पर ऐसे पेड़ आएंगे और इसकी रूट ऐसे जमीन में फैली होगी, इससे फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग हैं ऐसे, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फूड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ से, फूड लेते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग फूड लेते हैं, इसी के बदले हमारी जीवन चल रहा है। वाटर, यहाँ पे आप सभी को पता है कि अर्थ में ही यहाँ पर कहीं कहीं पर वाटर भी है, ऐसे वाटर भी है यहाँ पर, ठीक है ना। फ्रॉम द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेनेट इट जस्ट ब्यूटिफुल इन दिस। आप अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर बता देंगे, तब भी आप बता सकते हो कि अर्थ ऐसे ब्यूटीफुल है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट है, पहाड़ है, ओके, ओशियन है, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारी चीजें ही अर्थ को ब्यूटीफुल बनाती हैं। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 2, मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या था, पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आपको बताया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आप इतने कर लोगे तो ट्रस्ट मी आप लोग 10 मार्क्स इजीली कवर कर लोगे। और अगर आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने मिलता है तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं और आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। तो आपके टोटली मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको कितने मार्क्स, 15 मार्क्स। जब आप 15 मार्क्स यहाँ से उठा लोगे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। 50 में अगर आप 5 का भी डिवाइड करते हो तो भी आपका कितना परसेंट आता है, 3% बढ़ता है आपका। सोच के देखिए, 3% यहीं से बढ़ रहा है। 1 घंटे की वीडियो होगी जो आपको 3% बढ़ा के दे रही एग्जाम में। अगर आपका मान के चलिए 77% बन रहा है, प्लस 3% कर दो, आप सीधे 80% पे पहुंच जाएंगे। तो इतनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अर्जुन इंस्टीट्यूट पर। क्या आप कहाँ पर मिल जाएगा, अर्जुन इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप मिल जाएगा। इसी नाम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, जहां पे मैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो आप वहां से देख सकते हो स्पोकन इंग्लिश के कंटेंट। अभी ऐप तो हमारी है नहीं, यूट्यूब चैनल है, वो भी अर्जुन इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, ठीक है। वो भी हमारा अर्जुन इंस्टीट्यूट के नाम से, आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हो, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिलेगा। अब अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद जस्ट ये वीडियो अपलोड होगी, देन आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करना है रफली तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, कमेंट जरूर करके बता देना आप मुझे, ठीक है, तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।